Hello बच्चों, let's read the question. Question says ABC is an equilateral triangle. If the coordinate of two its vertices are 1, 3 and -2, 7, then the coordinate of the third vertex can be A हमारे पास है -1/2 + 2√3 5 + 3√3/2 -1/2 + 2√3 5 - 3√3/2 1/2 - 2√3 -5 + 3√3/2 and 1/2 + 2√3 -5 - 3√3/2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो है की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे अगर कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, और इस लाइन का जो है स्लोप दे रखा है यहाँ पर। ये लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है यहाँ पर। ये कोई लाइन है जो कि विद एक्स एक्सेस क्या है, एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, और ये लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट x1, y1 से। तो इससे P पॉइंट से r डिस्टेंस दूर हमें कोई पॉइंट Q फाइंड आउट करना है। तो जो Q के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे किस तरह डिफाइन होंगे, x1 ± r cos थीटा, y1 ± r sin थीटा। ठीक है, प्लस माइनस साइन यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में लेना है या इस डायरेक्शन में होगा ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास। इस तरह से हमने ले लिया एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसके बेस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है यहाँ पर, तो वो हमने ले लिया 1, 3 और एक क्या ले लिया -2, 7। ये जो ट्राइंगल ABC है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से A से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। तो इसको हमने M ले लिया, तो M के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या जाएंगे, -1 + 2/2, 3 + 7/2। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे M के, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से 1/2, 5। ठीक है, तो ये सॉरी ये 1 -2 है ना, 1 - 2/2, तो -1/2 को 5 ये M के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो M के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर एक तो स्लोप BC। स्लोप BC अगर इसका स्लोप निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 - 3 अपॉन -2 -2 और ये कितना आएगा, -1 -2 -1। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, -4/3। और AM जो है वो परपेंडिकुलर होगी BC के, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो AM परपेंडिकुलर होगा BC के, तो स्लोप AM हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस AM की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। AM की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि AB = BC = क्या होगा, AC, और क्योंकि ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है ना। तो BC जो डिस्टेंस है हमारे पास वो निकाल लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस फार्मूले से। तो अंडर रूट कितना जाएगा, ये -2 -1 का होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा, -1 - 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 9 + 16, तो ये 25 आएगा। 25 का अंडर कितना हो गया, 5। तो ये तीनों डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल आ रही है, 5 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 5, और यहाँ पर देखो AB जो डिस्टेंस है वो तो कितना हो जाएगा, 5, और ये जो BM डिस्टेंस है ये हमारी हो जाएगी हाफ, 5/2। ठीक है, तो AM का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, तो ये आएगा 25 - 25/4। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 75/4 आ जाएगा ये, है ना।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो फर्दर ए एम हमारे पास किससे इक्वल आ जाएगा, देखो 5√3/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये ए एम डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस एम पॉइंट से कितनी दूरी पर, 5√3/2 डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे कैसे डिफाइन हो जाएंगे, देखो यहाँ पर इससे आया था -1/2, तो यह आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5√3/2 और यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, कॉमा यहाँ पे आएगा 5 प्लस माइनस आर साइन थीटा, तो 5√3/2 साइन थीटा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो स्लोप ए एम है वो हमारे पास 3/4 है, इसको अगर हम tan थीटा कंसिडर करें तो यहाँ से साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, ठीक है। देखो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ठीक है। हाइपोटेनस देखो ये हमारे पास कितना आ रहा था, 5 आ रहा है ना, ये आ रहा था 5, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 5, ठीक है, ये 5 आ गया था हमारे पास और ये 5 है, इसमें से अगर हम ये हमारे पास 3/4 आ गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग अगर हम निकालें यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग ये थीटा हो गया, tan थीटा हमारा 3/4 है तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 आ जाएगा, तो साइन थीटा हमारा 3/5 आएगा, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ये आ रहा था हमारे पास कितना 3/4 है ना, तो साइन थीटा आ जाएगा 3/5, ठीक है। साइन थीटा हमारा आ जाएगा 3/5 और कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा कितना 4/5। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1/2 प्लस माइनस 5√3/2, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 4/5, कॉमा ये आएगा 5 प्लस माइनस 5√3/2 और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 3/5, ठीक है। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे -1/2 प्लस माइनस 2√3, कॉमा यहाँ से आएगा 5 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 3√3/2, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट यहाँ से बन रहे हैं, एक तो बन जाएगा -1/2 प्लस 2√3, कॉमा 5 प्लस 3√3/2, एक तो ये आ जाएगा और एक हम यहाँ से ले लेंगे -1/2 माइनस 2√3, कॉमा 5 माइनस 3√3/2। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, -1/2 प्लस 2√3, 5 प्लस 3√3/2, है ना, तो ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी प्लस इसमें प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये बाकी तीनों ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।